वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिद अचकजई और दीगर हुक्काम भी एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने वालों में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलोचिस्तान की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी के अहम इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला बलोचिस्तान और दीगर आला हुक्काम शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए अहम फैसले होंगे। पाकिस्तान का कालेदम TTP से मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं। अफगान हुकूमत TTP समेत पाकिस्तानी अवाम की खुरेज़ी में मुलव्वस गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान ने बारहा अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का मामला उठाया है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों, फितना अल खवारिज की मौजूदगी अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुतअद्दिद आलमी इदारों से साबित है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दी पर इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मज़म्मत। कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक पुरअज़्म है। मॉनसून सिस्टम की शिद्दत में मजीद इजाफे का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिस्टम आज रात या कल सुबह तक शिमाल मशरकी बहिरा अरब और उससे मुल्हिका सिंध की साहिली पट्टी तक आकर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। कराची समेत साहिली पट्टी पर आइंदा 2 रोज़ के दौरान मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सिस्टम के बायस समंदर में शदीद तूफ़ानी रहेगी। हैदराबाद, जामशोरो, मीरपुर खास, बदीन, थरपारकर में तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। बाज़ इलाकों में पानी मार्केट्स और घरों में दाखिल। मीरपुर खास में ग्रिड स्टेशन से बिजली फराहमी 2 रोज़ बाद भी मुकम्मल बहाल ना हो सकी। मशीनों से पानी निकालने का काम जारी। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, पेशावर, स्वात, कोहिस्तान और शिमाली वज़ीरिस्तान समेत मुल्क के वस्ती और शिमाली इलाकों में ज़लज़ले के झटके। हंगू, मर्दान, मालाकंड, बुनेर, शांगला, दीर में भी झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदूकश, अफगानिस्तान 215 किलोमीटर गहराई में था। बानी PTI ने नाअहली के मामले पर अपील की जल्द समाअत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि बानी PTI को सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहाइफ डिक्लेयर न करने के गलत इल्ज़ाम पर बानी PTI की नाअहली का रेफरेंस भेजा। बानी PTI को इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली के रेफरेंस पर मियाँ वाली से डीसीट किया। इलेक्शन कमीशन फैसले पर बानी PTI को इंतखाबात लड़ने से रोक दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील पर समाअत कर रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील वापस लेने की सदा मंजूर करने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा पा रहा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक दायर दरखास्त पर समाअत। वकील दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि 125 अफराद मुख्तलिफ इदारों के यूनिफॉर्म में घर में दाखिल हुए। एहलकारों ने अडयाला जेल के अंदर सरकारी रिहाइशगाह की तलाशी ली। अदालत ने कहा है कि ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये काफ़ी संगीन है। मोहम्मद अकरम की फैमिली की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। हर किसी को अपना किरदार अदा करना है। मिसिंग पर्सनस का इशू काफ़ी अलार्मिंग हो चुका है। पता चलता है बंदा यहाँ मिसिंग है लेकिन होता अफगानिस्तान में है। CPO रावलपिंडी ने मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए 14 रोज़ की मोहलत मांग ली। अदालत ने मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए मोहलत देते हुए समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अटाला जेल में समाअत करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि जो शख्स पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा मगरिब को जानता था उसको आज मगरबी मीडिया डिसग्रेस का लक़ब दे रहा है। बानी PTI को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं, अडयाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि बानी PTI की करप्शन की दास्तानें 4 साल से आलमी मीडिया की जीनत बन रही हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुसलसल 2 मरतबा इमरान दौर में करप्शन इंडेक्स ऊपर जाने की निशानदेही की। हर हफ्ते नए बयानिए बनाने वाला लीडर नए बहरूपी और फ्रॉडिया होता है।
ताजिरों के हड़ताल करना आसान नहीं है। जमात के कारकुन ताजिरों के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शरीफ बरादरान अपने IPPs के पैसे तो ख़त्म करें। अगर वो IPPs के पैसे ख़त्म करते हैं तो 25 रुपये फ़ी यूनिट बिल में कमी हो सकती है। मखसूस तबका IPPs के नाम पर मुराद हासिल कर रहा है। IPPs के मगरमच्छ टैक्स नहीं देते। ये सब लोग मुआहिदों पर आपस में मिले हुए हैं। ये तनख्वाहदार तबके से कहते हैं टैक्स तो। बानी PTI के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर यूनिवर्सिटी में एहतजाज। यूनिवर्सिटी को गुस्से से भरी ईमेल्स और पटिशन्स मौसूल। पटिशन्स में बानी PTI को यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए इंतहाई गैर मौसू उम्मीदवार करार दिया गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक पटिशन्स में बानी PTI पर करप्शन केसेस, तालिबान की हिमायत, मुखालिफिन को हिरासत करने के इल्ज़ामात लगाए गए हैं और कहा गया है कि सज़ा याफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर के ओहदे के लिए उम्मीदवारों का ऐलान अक्टूबर के आगाज़ में करेगी, जबकि चांसलर के ओहदे के लिए इंतखाबात 28 अक्टूबर को होंगे। इंतखाबात में 2.5 लाख साबिक तलबा और साबिक अमला ऑनलाइन वोट डालेंगे। नए चांसलर की मुद्दत मुलाजमत 10 साल होगी। माँ के दूध के बजाय फार्मूला मिल्क पीने वाले बच्चों में दिल की बीमारियां, डायबिटीज़ और दिमागी सेहत के मसाइल पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। एक सर्वे के मुताबिक 80% माओं का बताना है कि उन्हें तिब्बी माहिरीन ने अपने बच्चों को फार्मूला मिल्क पिलाने का मशवरा दिया था, जबकि 20% खवातीन के मुताबिक वो ख़ानदान के किसी फ़र्द के कहने पर बच्चों को माँ का दूध ही पिलाती हैं। तहकीक के मुताबिक माँ का दूध बच्चों के मुदाफ़ाती निज़ाम और अज़ा की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है, जो मुमकिन तौर पर बच्चों में ख़तरनाक बीमारियों के ख़तरात को कम करता है। महंगाई और बेरोजगारी पर पाकिस्तानियों की तशवीश में कमी, मगर अहम मसाइल में अब भी सरे फहरिस्त। गुज़श्ता सर्वे में 34%, मौजूदा सर्वे में 33% ने महंगाई पर परेशानी का इजहार किया। बेरोजगारी पर पाकिस्तानियों की तशवीश में भी 8% कमी 18% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जारी कर दिया। बिजली के निर्खों और टैक्सेस में इजाफे पर पाकिस्तानियों की परेशानी में इजाफा। बिजली के बढ़ती कीमतों से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 5% इजाफे के बाद 11%, जबकि टैक्सेस में इजाफे पर तशवीश 6% इजाफे के बाद 9% हो गई। मुल्क की समत को दुरुस्त समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह में कमी 18% से 11% पर आ गई। इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में 2 दहाइयों में बड़ा फौजी ऑपरेशन। जनीन, तुलकरम और तूबास में इसराइली हमलों में 12 फ़लस्तीनी शहीद और 20 से ज़्यादा जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेज ने मगरबी किनारे में कार्रवाई के दौरान बच्चों समेत 20 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा मगरबी किनारे में तुलकरम पनाह गुज़ीन कैंप का मुहासरा कर लिया। 24 घंटों में गज़ा में इसराइली फोर्सेज के हमलों में 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेज का तुलकरम मस्जिद पर हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल से ऑपरेशन फौरी बंद करने का मुतालबा। इंसानी हुकूक के इदारे एमनेस्टी ने कहा है, मगरबी किनारे में ऑपरेशन से इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों का नाहक कत्ल और जबरी इनखला बढ़ रहा है। यूरोपीय यूनियन का ऑपरेशन पर इजहार तशवीश। अमरीका का आवाम की जानें महफूज बनाने पर जोर। आलमी इदारे खुराक की इमदादी काफिले पर इसराइली हमले की मसम्मत। सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। मगरबी किनारे में अक्टूबर से अब तक इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 136 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और सियासी पनाह की दरख्वास्त दी, न पनाह लेना चाहते हैं। बैरून मुल्क स्लिप होना होता तो ये काम पहले भी कर सकते थे। बैरून मुल्क सियासी पनाह की कोशिश के इल्ज़ाम पर हॉकी प्लेयर्स की वजाहत। ज़राए के मुताबिक हॉकी प्लेयर्स का कहना है कि इब्तदा में 5 मैच खेलने यूरोप आए, जिसके 1000 यूरो मिले। जिस क्लब से मैच खेले उससे मजीद मैचेस के लिए मुआहदे की पेशकश की। खिलाड़ियों ने पेशकश कबूल की। वहाँ मुलाजमत नहीं बल्कि हॉकी खेल रहे हैं। खिलाड़ियों ने PHF को आगाह किया था कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बगैर इजाज़त मुल्क से बाहर जाने वाले 3 खिलाड़ियों और फिजियोथेरेपिस्ट पर ताहयात पाबंदी लगा दी।